चलिए देखिएगा, प्रश्न है अगला। कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर जो वृत्त बने हुए हैं, इसके अंदर की त्रिज्या जो है, ठीक है, वर्गाकार रुमाल के अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा, एक वर्गाकार भाग है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यह एक वर्गाकार रुमाल है। ठीक है, एक वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, लगभग इस प्रकार से। चलिए, इस प्रकार का डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, इसी में देखो खूब सुंदर सुंदर डिजाइन है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इसी का एक का नहीं, सबका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। हम थोड़ी दूरी पर लिख दे रहे हैं, त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर का, और प्रत्येक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो यह खाली भाग है बचा हुआ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वृत्त को छोड़ करके जो खाली भाग दिख रहा है, ठीक है, यहां पर बीच में जो यहां पर सादा भाग है, ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला काम, नंबर फर्स्ट देंगे हम। यहां पर नंबर फर्स्ट क्या निकालेंगे? सबसे पहला चीज वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे? हम जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहली चीज, इस वर्ग का जो लंबाई है, यह नहीं कहा है प्रश्न में कि वर्ग का लंबाई इतना है। ठीक है, तो वर्ग का लंबाई कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या दिया हुआ है इसी से पता चल जाएगा कि वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, ये देखो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा जी? एक वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा?
7 + 7 = 14। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या को 2 बार जोड़ देंगे तो हमारा त्रिज्या का व्यास पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक तो व्यास पता चल गया एक वृत्त का। यहां पर देखिएगा 2 वृत्त है ना, 2 वृत्त यहां पर हो गए। ठीक है, तो 2 वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 42। ठीक है ना, यानी यह जो वृत्त वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी? तीनों वृत्त के व्यास के बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ, ठीक है। तो वर्ग की भुजा पता चल गई कि कितना सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर बताइएगा वर्ग की भुजा क्या होगी? नहीं पता है। तीनों वृत्त के व्यास क्या होंगे? 14 + 14 + 14 = करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42। यानी वर्ग की भुजा क्या होगी? 42। तो यहां से देखिएगा वर्ग की भुजा हम लिख दे रहे हैं 42 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? 42 × 42। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए हम आप लोगों को बताए हुए हैं। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर है 42 का करना है हमको स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं इसका निकालने के लिए, देख लीजिए, सीख लीजिए आप लोग कि क्या होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, लास्ट वाला अक्षर 42 का लास्ट वाला अक्षर, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। 2 × 2 = 4, लेकिन इनको लिखना रहता है 2 अंकों में, 2 अंकों में लिखना रहता है, तो 0 लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो 4 दिया हुआ है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, दोनों संख्याओं का स्क्वायर ही करना रहता है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, अंत से एक अंक छोड़ करके क्या करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा। 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = क्या हो जाएगा? 16। याद ध्यान देना, 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है ना, एक अंक छोड़ करके लिखना है। ठीक है, एक अंक छोड़ करके हम लोग लिख देंगे, ऐड कर देंगे। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1764। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। जो रूमाल था उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल दिए। तो रूमाल का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है जो वृत्त के अलावा जो खाली भाग बचा है रूमाल का, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे इसको हम मिटा रहे हैं। मल्टीप्लाई करे हो जी आप लोग? आया है? चलो देखा जाए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। ठीक है, πr² है। तो ध्यान दीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा
आर का मान कितना दिया हुआ है हमारा, त्रिज्या कितनी है, 7 है, 7 × 7। तो ध्यान दीजिएगा इधर, इससे यह एक साथ कट जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, 7 दूना 14 होता है, 14 को 4 लिख देंगे, 7 दूना 14 और 1 15, 154 क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, और वह एक वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आई। चलो अब देखना तो जरा, ऐसा कोग वृत्त है, कुल कितने वृत्त हैं ऐसे, ऐसे कुल 9 वृत्त हैं। ठीक है, तो अभी तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सभी वृत्त समान है, ये भी नहीं है कि सभी वृत्त कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे आगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, बताइएगा। तो एक वृत्त का 154 है, तो 9 का क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, या तो 154 को 9 बार लिखो, ठीक ना, 154 प्लस 154 प्लस 154 प्लस 154 ऐसे लिखेंगे 9 बार, तब भी आ जाएगा, या 9 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 154 × 9। ठीक है, तो एक ही बार पूरा वृत्त का निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 9 चौको 36, 9 पचे 45 और 3 48 हो जाएगा, और 9 एकम 9 4, ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या निकला, यहां पर जितने 9 वृत्त दिख रहे हैं ना, इन सभी 9 वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है। एक वृत्त का पहले निकालेंगे, क्योंकि सभी वृत्त की त्रिज्याएं समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी वृत्त की त्रिज्या समान है, इसलिए सभी वृत्त का क्षेत्रफल भी समान होगा। समझ रहे हो, अगर परिमाप कहता तो सभी वृत्त का परिमाप भी समान हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1386 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग निकालेंगे, देखो जो बाकी बचा हुआ भाग है ना, तो लिखेंगे रुमाल के बाकी बचे हुए भाग का, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल पूरा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को, सभी वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बाकी खाली बचा हुआ भाग हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है हमारा दिया हुआ, 1764, और उसमें से माइनस क्या करना है, 1386, क्या होगा, सेंटीमीटर
स्क्वायर कभी भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है और किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से अब एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 5, 15 में से 8 गया 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कितना 6 में से 3 गया 3। ठीक है, इतना बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही पूछ रहा था, बाकी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा